हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा वहाँ की जो रेजिडेंट्स हैं स्टेट के उनके लिए लॉन्च की गई है। सबसे पहले जो ये स्कीम्स हैं इनको शुरुआत करने से पहले इनके जो इम्पोर्टेंस है वो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि वो किस तरह से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनती हैं। तो अगर देखिए, अगर आप PSPCL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आपका जो सिलेबस है, GS का सिलेबस है, उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन और आपकी पॉलिटी से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव और स्कीम्स वाला पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा सिलेबस के अंदर। सो डेफिनेटली जो अब आपका स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसके अंदर डेफिनेटली जो ये स्कीम्स हैं सरकार की तरफ से जो इम्प्लीमेंट की गई है 2024 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, और या हो सकता है 2023 के अंदर भी जो स्कीम्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं। सो उसी के ऊपर आपकी आज का जो सेशन रहने वाला है, इसके अंदर आपको मेजरली 2024 के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा जो इम्प्लीमेंट की गई है या प्रपोज की गई है उनके बारे में हम आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उस स्कीम के अंदर है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट या इंटरनल ऑडिटर एग्ज़ाम जो आपका है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अभी पीडिया की तरफ से जो कोर्स है उसे लॉन्च किया गया है। इस कोर्स की अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जो है abhipedia.abhimanyu.com उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो PSPCL एग्ज़ाम के लिए एक सेक्शन कॉलम नज़र आ जाएगा, वहाँ पर आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको उस साइट पे अवेलेबल होगी। ठीक है। तो जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अंदर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं GS के अंदर या फिर जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर हम बात करें तो जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम को अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि वहाँ पर कोई भी दूसरा जो सब्जेक्ट के जैसे जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर कैटेगरीज हैं अलग अलग, तो कोई भी अवार्ड्स हो गए या पर्सन इन न्यूज़ हो गए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती है, ये जो सब टॉपिक्स हैं इनमें से कोई भी टॉपिक जो है एग्जामिनर छोड़ सकता है डेफिनेटली, कि वहाँ से क्वेश्चन ना भी डलें, हो सकता है। बट जो हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है ना, आपका पेपर जो होता है एक गवर्नमेंट की तरफ से एक तो आपकी वैकेंसी जो है वो फिलअप हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी जो है इंट्रोड्यूस, मतलब उस पॉलिसीज़ को भी जो है एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली उसके ऊपर क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। बिकॉज इससे ये पता लगता है कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है या फिर जो पेपर दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, क्या उसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर स्कीम्स हैं उनके बारे में पता है कि नहीं है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। तो उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका OBPAS। ठीक है। ये आपकी पंजाब का ई नक्शा पोर्टल है। OBPAS ये शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। अब देखिए, इस नक्शे की बात करें या फिर इस इनिशिएटिव की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, enakша.igpunjab.government.in। इस पोर्टल की क्या खास बात है या फिर इस स्कीम की या फिर इस इनिशिएटिव की खास बात क्या है कि देखिए, कोई भी अगर बात करें लास्ट ईयर हिमाचल के अंदर बहुत सारे जो रेनफॉल थी, मतलब मानसून के सीज़न में बहुत तेज़ रेनफॉल हुई और उसकी वजह से बहुत सारे जो घर थे वहाँ पर उनको वो पहाड़ों के साथ लैंडस्लाइडिंग के थ्रू बह गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और आपका जो लॉस था हमें देखने को मिला था। ठीक है, काफ़ी सारी जान थी, जो जानें थी वो भी गई थी और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी आपके वहाँ पे लैंडस्लाइड के साथ ही बह गए थे। अब देखिए, इस बात का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि
हमें क्या देखने को मिलेगा कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ही रैपिडली डेवलप कर रहा है। पंजाब के अंदर बहुत ऐसे अर्बन एरियाज़ जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं जिनको बड़ी तेज़ी से वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट का मेन इनिशिएटिव क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एरिया है कि उसको डेवलपमेंट करना है, उसको अगर डेवलप करना है तो सिंपली गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे बेसिक सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट वहाँ पे रोड की एक्सेसिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। बिकॉज कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज अ प्राइवेट प्लेयर, तो आप वहाँ कंपनी तक पहुँचने के लिए अगर रॉ मटेरियल वहाँ पे रिक्वायर्ड है तो उसको पहुँचाने के लिए रोड तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले जो रोड्स हैं उन जगहों तक पहुँचाती हैं, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो बना देती है। उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे इंडिविजुअली जो लोग होंगे वो अपने आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें समझने की चीज़ बात ये है कि जब ये डेवलपमेंट होती है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ये जो डेवलपमेंट है अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, रैशनली वहाँ पे चीज़ें नहीं की गई होती हैं, और यही चीज़ों से पंजाब जो है आज के टाइम पे जूझ भी रहा है। क्योंकि जितने भी एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे डेवलपमेंट तो है, विकास तो है और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, बट द थिंग इज़ कि वो जो डेवलपमेंट है वो एक सिस्टमेटिकली रास्ते पे हमें जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग बनाई जा रही है तो अनऑर्गेनाइज्ड है, पुअरली स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, और उसकी वजह से जो काफ़ी सारी समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो अब इसके लिए क्या है ना कि पंजाब सरकार, अब कोई भी जो स्टेट होती है वो क्या करती हैं कि मैप अप्रूवल जो है, नक्शा जो अप्रूवल है उसके लिए अलग अलग पोर्टल्स देखने को मिलते हैं। उसी तरह से पंजाब सरकार ने भी ये जो नया पोर्टल है उसकी शुरुआत की है जो कि ई नक्शा के नाम से है, ठीक है। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर कोई भी रेजिडेंट है जिसने घर का नक्शा अपना पास करवाना है या फिर जो भी स्ट्रक्चर वो बिल्ड कर रहे हैं उसका नक्शा पास करवाना है, या फिर जो आर्किटेक्ट भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से नक्शा पास करवाना है, वो सारे इस पोर्टल पे अपना जो नक्शा है उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन ही इसका जो अप्रूवल है वो देखने को मिलेगा। मतलब जो पेपर वर्क था या फिर वो जो सारा प्रॉब्लम होती थी उन सब से बचने के लिए ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो एक काफ़ी अच्छी पहल जो है वो देखने को मिलती है। सो आप याद रखेंगे इसके अंदर कि जो ऑनलाइन मैप अप्रूवल पोर्टल है वो आपका enaqsha.igpunjab.government.in इस नाम से शुरुआत किया गया है, और इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी देखने को मिल सकती है OBPS, जो कि आपका ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो आपके नक्शे का जो है ये दोनों पर्सनस के लिए, मतलब आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए भी और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं पंजाब के, उनके लिए, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट स्कीम की अगर बात करें, स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम 2024, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो ये स्कीम है ये पुलिस कैडेट, दो वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यस स्टूडेंट पुलिस कैडेट। अब इसके अंदर क्या है ना, जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के भगवंत सिंह मान, उन्होंने क्या किया है कि एक स्कीम ये लॉन्च की है जिसके अंदर क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं पंजाब के अंदर जो कि 8-9 क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं, उनके लिए ये जो सिस्टम है शुरुआत किया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या, पंजाब एक काफ़ी बड़ा स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि ये जो स्टेट है इसका जो बॉर्डर है वो आपका पाकिस्तान के साथ भी लगता हुआ दिखता है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर भी है पंजाब का जो पाकिस्तान के साथ टच करता है, और पंजाब अपने आप में वैसे भी एक यूनिक स्टेट है, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में अगर देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी सारे हमें अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, कुछ इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगर बात करें पंजाब की पुलिस के बारे में, तो पंजाब पुलिस जो है उनके साथ मिलकर जो ये इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर क्या होगा, जो स्कूल के बच्चे होंगे उनको जो पुलिस की वर्किंग है उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से जो पुलिस है वो आपकी काम करती हैं, और किस तरह से जो डिफरेंट एजेंसीज है पुलिस के अंदर भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में काम करते हैं, किस चीज़ के लिए जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इससे होगा क्या, मतलब इससे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है या फिर किस तरह से ये जो इनिशिएटिव है वो हेल्प करेगा। तो होता ये है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से NCC NSS है सेम उसी तरह से जो ये कैडेट्स होंगे जिनको ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी या जिनको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी, वो पुलिस के कामकाज से इजीली आपका क्या होंगे, अवेयर होंगे, और ये जो अवेयरनेस है वो आगे जाकर उनको काम आएगी। किस तरह से काम आएगी, एक बेटर सिटीजन के रूप में
एक बेटर रेजिडेंट बनने के रूप में, ठीक है। तो ये सरकार की गवर्नमेंट की हेल्प भी कर सकते हैं, और मे भी अभी तो ये जो आपकी स्कीम है ये सिंपली आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए है, बट हो सकता है गवर्नमेंट का आगे भी कुछ और प्लान हो इस चीज़ को लेकर। सो इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम है ये आपकी इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर 8th जो स्कूल के बच्चे हैं बेसिकली, बट 8th to 9th आपको क्या देखने मिलेंगे, इन क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको इस स्कीम के थ्रू जो पुलिस की वर्किंग है उससे जो क्या है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस ब्लास्टर यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। देखिए जो स्कीम है 2024 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने जो है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था, और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का लॉजिक क्या है कि जितने भी एंटरप्रेनर्स हैं, यंग एंटरप्रेनर्स यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पर भी जो स्कूल के बच्चे हैं, मतलब स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर 31 गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो 9 डिफरेंट लोकेशन से जो है इसके अंदर स्कीम के अंदर आ रहे हैं। और इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना बिजनेस आगे चलकर स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द एक्सपर्टीज़ इन द एरिया ऑफ किसमें, एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में एक्सपर्टीज़ की कमी कम होने के कारण, या फिर नॉलेज जो है कम होने के कारण जो है ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इस स्कीम के अंदर जो वो नॉलेज है प्रॉपर वो प्रोवाइड की जाएगी। किस तरह से, पंजाब स्टेट एंड दिस विल हेल्प द प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपने देखा होगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ाई जाती हैं, बट प्रैक्टिकली जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले की अगर मैं बात करूं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। बट उससे पहले की अगर बात करें तो एक बहुत ही पुराना एजुकेशनल सिस्टम जो है वो चला रहा था, जिसके अंदर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो है वो बार बार पढ़ाए जाते थे, एंड जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है इनकी प्रैक्टिकली पर्सन की लाइफ में कोई भी खास इंपॉर्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अब आप उसी डायरेक्शन में इसे मान के चल सकते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टू द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग देयर बिजनेस, बट दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज इस एरिया के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप वाले एरिया के अंदर। तो इसमें स्कीम के अंदर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और ये इसके अंदर 31 गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनको लिस्टेड किया गया है। तो एक आप ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम 2024, देखिए रिसेंटली हमने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो देखी थी, वो ये कि करतारपुर कॉरिडोर का जो एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2019 से शुरुआत हुई थी उसकी, उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है। ये 5-5 साल के लिए हमें देखने को मिलता है, तो 2019 से अभी 24 तक का, और अभी 24 से फिर आगे 5 साल के लिए जो है कॉरिडोर है उसकी शुरुआत कर दी गई है, मतलब इजीली मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी करतारपुर जो गुरुद्वारा है आपका पाकिस्तान की साइड वहाँ तक इंडिया से, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ इसके अंदर क्या आप देख के चलेंगे कि पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो स्कीम है इसमें क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो कि 60 ईयर्स का है या फिर उससे ऊपर है, 60 ईयर और या उससे ज़्यादा ओल्ड, ज़्यादा उम्र का जो इंसान है, उसको मुफ्त में रिलीजियस प्लेसेस पे जो तीर्थ यात्रा है वो करवाई जाएगी पंजाब सरकार की तरफ से। इसके लिए अलग जो बजट है वो एलोकेट किया गया है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ तो क्या है कि जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 60 साल है उससे ऊपर का इंसान होना चाहिए। अब ना सिर्फ आपका जो रिलीजियस यात्रा है, मतलब तीर्थ यात्रा है उसका, बल्कि उसके अलावा अगर बात करें तो अगर वहाँ पे स्टे है, खाना पीना है, ये सारी चीज़ों का जो ध्यान है वो सरकार रखेगी और मुफ्त में सारा कुछ जो है वो करवाया जाएगा एल्डर लोग जो है पंजाब के। अब इसके लिए ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जितने भी हम स्कीम्स पढ़ रहे हैं ना उनमें कुछ कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली कंडीशन में, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो 60 साल है उससे ऊपर का इंसान होना चाहिए, और अगर स्कीम पंजाब की है तो डेफिनेटली जो डोमिसाइल है वो भी पंजाब का होना चाहिए, पंजाब का ही रेजिडेंट होना चाहिए। तो उस केस में ये जो फैसिलिटी है वो पर्सन अवेल करने के लिए ईजिली अवेल कर सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन इन पे जो फैक्चुअल होता है ना स्कीम के अंदर, उसके अंदर भी पूछ लिया जाता है कि कितने साल की उम्र से ऊपर कोई जो स्कीम है
उसके अंदर जो ये बेनिफिट मिलेगा, तो 60 साल या उससे ऊपर का जो पर्सन होगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और इसमें अलग अलग नहीं है, मतलब वुमेन और मैन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फरिश्ते स्कीम पंजाब, देखिए फरिश्ते स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का डाटा अगर आप उठा कर देखेंगे 2023 का, तो आप क्या पाएंगे कि इंडिया के अंदर लगभग 1.70 लाख पर्सनस की डेथ होती है एवरी ईयर। लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोगों की डेथ होती है हर साल जनरली देखा जाए तो, ड्यू टू दी रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो उसी रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव चल ही रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर रोड्स जो है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस जो की जाती है, साइड में जो अगर हिली एरियाज़ है तो वहाँ पे रोड के साइड में जो एक तरह का बॉर्डर टाइप, एक बैरेज टाइप लगाया जाता है, जिससे गाड़ी जो है अगर स्पीड में हो तो टकरा कर नीचे ना गिरे, तो कम नुकसान हो देखने को मिले। तो उसी तरह से पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये फरिश्ते स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। अब इस स्कीम के अंदर क्या है कि जैसे पंजाब के अंदर कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो रोड एक्सीडेंट के अंदर जिसको भी चोट लगी है उसको अगर लेकर आएगा, मतलब उसकी हेल्प करेगा, तो उस पर्सन को 2,000 रुपये मॉनेटरी, मतलब मनी जो है वो उसको एज ए इस स्कीम के अंदर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो फरिश्ते टर्म रेफ़र कर रही है ये उसी पर्सन को कर रही है। मान लीजिए जो रोड पे है गाड़ी जा रही है, 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाता है, तो जनरली हम इंडिया में क्या देखते हैं कि लोग हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, खड़े रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, हेल्प नहीं करते हैं। तो उस केस में अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उन पर्सनस को हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, तो उस केस में वो पर्सन एज ए फरिश्ता जो है होगा। ऑब्वियसली अगर किसी की जान आप बचाओगे तो इसी तरह से फरिश्ता के तौर पे ही उसे देखा जाता है। तो उस पर्सन को इस स्कीम के अंडर जिसने हॉस्पिटल तक पहुँचाया है 2,000 रुपये का जो स्कीम के अंदर पैसा है वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो भी पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसको इस प्रोग्राम के अंदर स्टेट के जितने भी लाइसेंस्ड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो भी पेमेंट है वो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जाएगी, उस पर्सन को पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो आपका फरिश्ता स्कीम है इसके लिए जो भी, मतलब मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ किसी का तो हो सकता है एक्सीडेंट अभी हुआ है तो वो पर्सन जो है अपने इलाज करवाए, अब उस टाइम पे तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, लेकिन यस उसके लिए बाद में भी अप्लाई किया जा सकता है। और बाद में अप्लाई करने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल है, उसके लिए उसके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। और जो भी बेनिफिट होगा सरकार की तरफ से, जो भी एलिजिबल पर्सन होगा उसको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये फरिश्ते स्कीम है जिसके अंदर 2,000 रुपीज़ जो है एक तो वो उस पर्सन को दिया जाएगा जो हॉस्पिटल के अंदर लेके आएगा, और साथ के साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो लिस्टेड है, गवर्नमेंट लिस्टेड हॉस्पिटल है, लाइसेंस्ड हॉस्पिटल है, उनके अंदर फ्री में इलाज करवाया जाएगा। ये जो पैसा है बाद में पर्सन, मतलब इसके लिए अप्लाई करने के लिए बाद में ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें आपका है खेडा वतन पंजाब दियाँ, इसका सीज़न 3 चल रहा है, ठीक है। खेडा वतन पंजाब दिया, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें स्कीम की तो क्या है कि पंजाब की सरकार द्वारा जो गेम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इस तरह के गेम्स जो हैं, सॉफ्टबॉल, इनको प्रमोट करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। इस साल की अगर बात करें तो रिसेंटली ये लुधियाना के अंदर जो इनिशिएटिव जो इस साल का जो सीज़न था उसे स्टार्ट किया गया, 3rd सीज़न है। और इसके अंदर जो स्टेट के अंदर, क्योंकि आप जानते होंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो उस पूरे ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर जो गेम्स में पार्टिसिपेशन है वो कुछ स्टेट से ही देखने को मिलता है, जिसमें हरियाणा भी एक आता है, बाकी नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट्स हैं, और उनमें से पंजाब भी एक स्टेट है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उनमें से पंजाब भी एक स्टेट आता है। तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में ये जो खेडा पंजाब वतन पंजाब दियाँ इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और अभी इसका जो 3rd सीज़न है वो चल रहा है, ठीक है। तो द मेन रीज़न क्या है इसका, ताकि जो लोगों के बीच में गेम्स हैं उनके लेकर जो इंटरेस्ट है वो पैदा किया जा सके और अवेयरनेस जो है उसे भी बढ़ाया जा सके। तो ये जो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इस स्कीम के अंदर, ठीक है।
आगे अगर बात करें तो ये जो सारी स्कीम थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम भी हम स्कीम्स जो है और लेके आएंगे। देखिए स्कीम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो आगे अगर बात करें तो इस कोर्स की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभिपीडिया की तरफ से ये कोर्स जो है आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये नंबर है 7837773651। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी अभिपीडिया की वेबसाइट है जो कि abhipedia.abhimanyu.com के नाम से है। आप वहाँ पर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट पे आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के ऑप्शन जो हैं यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और इसी एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम एलाइड वाला जो ऑप्शन था, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको जो पूरा कोर्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 4 आपको अलग अलग कैटेगरीज नज़र आ जाएगी जिसमें आपका ऑल इंक्लूडिव सब्सक्रिप्शन होगा, वीडियो कोर्सेज होगा और टेस्ट कोर्सेज, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो माइक्रो कोर्स वाला कोर्स है इसके अंदर आपके जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हैं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं है। अगर आप ना परचेज़ करना चाहें तो स्मॉल कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका मेथड ऑफ कोस्टिंग है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। तो अलग अलग ये पजल टेस्ट हो गया, ये सारे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो है आपका ये वाले अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे और ये आपको ओनली 168 के अंदर या फिर 128 अलग अलग जो इसका कोर्स का प्राइस है उसके अंदर आपको ये अवेलेबल होंगे। तो आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट कोर्स बाय ना भी करना चाहे तो। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अदर जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुँच पाए। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स के साथ या फिर जनरल अवेयरनेस के अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।